हेलो दोस्तों, एसीएल लिगामेंट के साथ साथ कई बार पीसीएल लिगामेंट की भी चोट लग जाती है। दोस्तों ज़्यादातर जगह जो मल्टीपल लिगामेंट का इंजरी अगर आपको पता चलता है तो उसका जो इलाज है वो स्टेज में ही किया जाता है। यानी डॉक्टर आपको कहते हैं कि एक बार एक पीसीएल का इलाज करा लो, उसके कुछ दिनों बाद एसीएल का करा लेना, उसके 6 महीने बाद पीसीएल का, एमसीएल का, ऐसे कराना। तो ऐसे में क्या, एक तो टाइम बहुत लग जाता है, दूसरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर मल्टीपल लिगामेंट का जो इलाज है वो सिंगल स्टेज में ही हो जाता है, जिससे न केवल पेशेंट का काफ़ी सारा पैसा बचता है बल्कि उसका टाइम भी बच जाता है। इसीलिए इंडिया के हर कोने से ही लोग यहाँ पे लिगामेंट के इलाज के लिए आ रहे हैं। आज भी मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रियाज है। मेरे रियाज, आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी मऊ, उत्तर प्रदेश। आपको लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? स्कूटी से गिर गया था मैं, तो उससे लग गई थी। कितने दिन पुरानी बात है ये? 2019 में हुआ था लास्ट टाइम। तो आपने एक बार लिगामेंट की सर्जरी वहीं करवा ली? हाँ, वहीं करवा ली थी मैंने। कहाँ हुई थी आपकी सर्जरी? आजमगढ़ में करवा लिया था। आजमगढ़ में करवा ली। तो उसके बाद आपको क्या दिक्कत आ रही थी? मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था, कुछ दिन बाद हो गया था, 1 हफ्ते बाद। तो आपका मतलब ऐसा कहा जाए कि इस बार जो सर्जरी हुई एक तरह का रिवीजन एसीएल पर पीसीएल हुआ है आपका? हाँ जी, दोनों हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ था, रियाज की स्टोरी में आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं कि ये मेरे पास एसीएल सर्जरी के लिए आना चाहते थे, लेकिन फैमिली सपोर्ट में नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि इतनी दूर मत जाओ, और इन्होंने इलाज यूपी में ही आजमगढ़ में करवाया था। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इनके इन्फेक्शन हो गया और इनकी जो सर्जरी थी वो फेल हो गई। उसके बाद इनके रिलेटिव्स को और पेरेंट्स को अपनी गलती रियलाइज़ हुई। उन्होंने बोला कि भाई आप सही कह रहे थे और हमने बहुत बड़ी गलती करी आपसे ये कह के कि पास में इलाज करा लो। इस बार ये इलाज के लिए मेरे पास आए। जब मैंने कैमरा डाला तो पता चला कि इनकी न केवल एसीएल बल्कि पीसीएल भी टूटा हुआ था। तो हमने रिवीजन एसीएल और पीसीएल सर्जरी कर दी है। रियाज, यहाँ पे ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा आपका? कितना दर्द हुआ? दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत बेस्ट है। पिछली बार जो आपने ऑपरेशन कराया था और इसमें इस बार कुछ अंतर महसूस कर रहे हो? हाँ, बहुत कुछ। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम डॉक्टर्स का चुनाव करते हैं तो अजीब ही गरीब बातों को डिसाइड करते हैं कि हमारे पास में कौन से हैं, या हमारे मामा जी किसको जानते हैं, या हम शर्मा हैं तो वो भी शर्मा होने चाहिए, या हमारे गांव के होने चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब अपन डॉक्टर्स का या किसी भी चीज़ में जब आप चुनाव करते हैं तो आपको उसके स्टार रिव्यू, स्टार रेटिंग देखनी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट उनके बारे में क्या कह रहे हैं, वो चीज़ देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार जल्दीबाजी में आप ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं कि आपको दोबारा रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। रियाज के साथ जो हुआ, आखिरकार इन्होंने सही जगह का डिसीजन लिया और ये ठीक भी हो गए, वरना इनके साथ और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। रियाज, कोई और लोग भी हैं जो आजमगढ़ के हैं, मऊ के हैं, या गोरखपुर के हैं, कुशीनगर हैं, देवरिया के हैं, और उनको लिगामेंट की प्रॉब्लम है, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं यही मैसेज करूँगा डॉक्टर नमी सर हैं, उनके यहाँ बेकार सोच समझे आ सकते हैं। क्योंकि मैं भी ये पहले ये सोच रहा था कि आने से पहले बहुत डिस्कस कर रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ जाने के बाद कहाँ रखा जाएगा, कितनी दिन कैसे सुविधा होगी, नहीं होगी। यहाँ पे सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ, खाने पीने जो भी हर चीज़ सुविधा। क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे घर जैसी फीलिंग रहती है? बिल्कुल घर जैसे फीलिंग है, कोई समस्या नहीं। दोस्तों अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको मेनिस्कस की या कार्टिलेज की या फिर शोल्डर डिसलोकेशन के इश्यूज़ हैं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करो और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।